हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक से और ये क्लास रीड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिवीजन क्लास रहने वाली है, तो हम फटाफट करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गुडावन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है। और राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा का फूल है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट है। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कलगोजा है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। ये क्विक रीजन के लिए शॉर्ट नोट्स है, तो हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प रोइडा। उसे दर्जा कब दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। किसको? तो रोइडा को। और इसका वानस्पतिक नाम है टिक्कुमेला अनुलेटा है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? टिक्कुमेला अनुलेटा है। और इसका उपनाम है मरुस्थल का सांगवान कहते हैं इसे। और मारवाड़ टी कहते हैं। राजस्थान की मरु शोभा कहते हैं। किसको कहते हैं? तो राज्य पुष्प रोइडा को कहते हैं। इनके उपनाम इंपॉर्टेंट है। और फूल खिलने का समय कब होता है? आपको ये भी पूछ सकते हैं। तो चैत्र माह होता है। चैत्र माह मतलब मार्च और अप्रैल के बीच का टाइम होता है। अब देखते हैं राज्य वृक्ष खिजड़ी। इसे दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा एक ही दिन दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को। और खिजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस स्नेरिया है। इसके उपनाम है इंपॉर्टेंट है उपनाम। तो राजस्थान का कलप वृक्ष कहते हैं और राजस्थान का गौरव कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग इसे समी वृक्ष कहते हैं। किसको? तो खिजड़ू कहते हैं। खिजड़ी के फूल को क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। और इसके फल को सांगरी कहते हैं। खिजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1978 से ये स्टार्ट हुआ था। खिजड़ी दिवस से 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। जून 1988 को खिजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो जून 1988 को 60 पैसे के डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखते हैं ऑपरेशन खिजड़ा। और खिजड़ी से संबंधित 2-3 ये ऑपरेशन दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। तो ऑपरेशन खिजड़ा ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1991 में खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। अब इसे देखते हैं कर्मा व गोरा। तो ये किससे संबंधित है? खिजड़ी से संबंधित है। 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामसानी गांव में महिलाओं ने खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1604 में किया गया था। अब देखते हैं राज्य पक्षी गोडाउन। इसे दर्जा 1981 में दिया गया था। तो राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। और राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रेसेप है। इसके उपनाम है, इसे हुगना कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, और माल मोरडी भी कहते हैं, गुरियान कहते हैं, और शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये गोडाउन हो जाएगा। इसका प्रजनन केंद्र है तो माचिया जोधपुर में है। ठीक है, इसका प्रजनन केंद्र है। और यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, सोरसन 12 में, और सोनकलिया अजमेर में देखने को मिलता है। और 2010 में IUCN के द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे दुर्लभ प्राणी की सूची में शामिल किया गया है। किसको किया गया है? तो ये गुडाउन पक्षी को किया गया है। राज्य नृत्य घूमर। इसे राजस्थान की आत्मा तथा लोक नृत्य का सिरमौर कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये घूमर नृत्य कहते हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य सिर्फ महिलाएं करती है। और राजस्थान की घूमर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है झुमरियों, ये बालिकाओं का नृत्य है जिसे हम झुमरियों कहते हैं। घूमर नृत्य ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे घूमर कहते हैं। और लूर ग्रास्य जनजाति की स्त्रियों का नृत्य घूमर, जिसे हम क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसे दर्जा 1948 में दिया गया था। और प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अब हम देखते हैं राज्य पशु चिंकारा है। ये वन्य जीव श्रेणी में है। तो राज्य पशु का किसे दर्जा दिया गया? चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में। और राज्य पुष्प है, राज्य पशु है पशुधन श्रेणी में ऊंट को दर्जा दिया गया। ठीक है, तो राज्य पशु में 2 को दिया गया है। तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा को और पशुधन श्रेणी में ऊंट को दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं हम चिंकारा के बारे में। तो इसे दर्जा कब दिया गया था राज्य पशु के बारे में? तो 1981 में दिया गया है। और यह एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है। यह लगभग नाहरगढ़ किले के पास देखा जाता है। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी है। ठीक है, इसे गजेला भी कहते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है? गजेला बेनेटी है। अब देखते हैं राज्य पशु, ये ऊंट है, ये पशुधन श्रेणी में है। और इसे दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया है। इसकी अधिसूचना कब दी गई थी? तो 19 सितंबर 2014 को। वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डेमेटेरियस है। ठीक है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डेमेटेरियस है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को कहा जाता है। एक प्रश्न इससे भी आता है कि ऊंटों के देवता कौन है? तो ये बाबू जी को कहा जाता है। अब हम कुछ ऊंट की प्रमुख नस्लों के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है नाचना, ये जैसलमेर की नस्ल है और सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं गोम्बट, ये फिलोदी जोधपुर की नस्ल है और सवारी के लिए यूज की जाती है। उस्ता कला, ये ऊंट की काल पर हिसामुद्दीन द्वारा की गई कला होती है। ठीक है, अशोक टांग, ये केमल मैन है। ठीक है, ये केमल मैन के नाम से जान जाते हैं। और मुबारक बाली टोंक में, तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में से बंद किया गया है। अब देखते हैं केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये जोड़बीड़ बीकानेर में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई है। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में मनाया जाता है। भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी ये जोड़बीड़ बीकानेर में है। और ऊंटनी के दूध हेतु मिनी प्लांट ये जयपुर में बनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऊंटनी के दूध हेतु मिनी प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो जयपुर में है। और ऊंट के इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में? तो 84.43% है। और मैक्सिमम ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान का राज्य गीत। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, यह पहली बार मांगीबाई द्वारा गाया गया था। और मांगीबाई कहाँ की थी? तो उदयपुर की थी। और मैक्सिमम बार अल्लाह जिलाबाई ने इसे गाया गया है। राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को, जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान बनाया गया था। इसी कारण राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राज्य कवि कौन है? तो ये सूर्यमल मिश्र है। 1857 के इसमें वीर सतसई, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। और इनके अन्य ग्रंथ हैं जैसे वंश भास्कर है, बलवंत विलास है और रामबर जात है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये डिंगर भाषा में इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और राज्य का लोकवाद्य अलगोजा है और इसके प्रमुख वादक है रामनाथ चौधरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और किस किस फारिश पर बनाई गई थी? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। और इसका गठन 1958 में किया गया था। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो वी विश्वनाथन और बी के गुणा थे। ठीक है, कौन थे? वी विश्वनाथन और बी के गुणा थे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।